मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एवरेज का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे मान लीजिए ये 5 संख्या है और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये कहता हूं यार इन 5 संख्याओं का औसत है 70 और इन 5 संख्याओं में जो पहली 3 संख्या है, फर्स्ट 3, इन 3 संख्याओं का औसत है 78 और जो आखिरी 3 संख्या है, लास्ट 3, इन आखिरी 3 संख्याओं का जो औसत है मेरे बच्चे, वो है मेरे बच्चे 65। तो मुझे आप ये बताइए कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो आपको समझना यहां पे ये है, मेरी बात को समझिए ध्यान से। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो कोई एक टर्म जरूर रखेंगे बीच में जो दोनों जगह ओवरलैप कर रही है, यानी पहले 3 में भी शामिल हो रही है, आखिरी 3 में भी शामिल हो रही है। तो आपने करना क्या है, आप ये देखा करिए कि औसत है 70, यहां दे रखा है 78, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, कितने आंकड़ों पे 3 पे, तो आप कहेंगे जी 24 ज्यादा है। ये होना चाहिए 70 है 65 एवरेज, कितना कम है 5 कम है, कितनों पे जी 3 पे, तो कितना कम हुआ जी 15। तो मेरे बच्चे 15 कम 24 ज्यादा, 24 ज्यादा 15 कम, अभी भी कितना ज्यादा 9 ज्यादा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आंकड़ा होगा ये हर हाल में एवरेज से यानी 70 से 9 ज्यादा होगा। मतलब ये आंकड़ा जो होगा वो 79 होगा। मेरी बात समझिए और लेता हूं एग्जांपल, समझिए। अब मान लीजिए आपको सवाल ने कहा कि भाई 5 नंबर है और औसत है 32 और इन 5 में कहे कि भाई पहले दो का जो औसत है वो 50 है, ठीक है जी, और आखिरी 4 का जो औसत है, लास्ट 4 का जो एवरेज है वो 30 है। तो बताइए चौथी संख्या क्या होगी, क्योंकि ओवरलैप तो कोई भी कर सकता है, यानी यहां से दूसरा नंबर और पीछे से चौथा, तो ओवरलैप कर गया। तो यहां आपको ये देखना कि यार ये एवरेज से कितना ज्यादा है, भाई होना चाहिए था 32 है, 50 कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, कितनों पे जी 2 पे, तो मतलब ये 36 ज्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है जी 2 कम है, कितनों पे जी 4 आंकड़ों पे, तो मेरे बच्चे 8 की कमी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यार 32, 8 कम और 36 ज्यादा, यानी अभी भी मेरे बच्चे 28 ज्यादा बन रहा है। तो ये 28 ज्यादा कौन सा होगा, ये आंकड़ा, मतलब ये जो आंकड़ा होगा ये औसत से 28 ज्यादा होगा, यानी ये आंकड़ा 32 जमा 28 मतलब 60 हो। मेरी बात समझ पाए। इसी पे बेस्ड बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। अब इन्हीं सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं मेरे बच्चे। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 13, कहता है 25 संख्याएं और उनका औसत है 13। अब कहता है इसमें से जो पहले 13 नंबर हैं, यानी पहले 13 नंबर, फर्स्ट 13 नंबर जो है, कहता है जी इनका एवरेज है 11.5 और जो आखिरी 13 नंबर है, तो भैया इस हिसाब से तो 13 13 26 हो गया। इसका मतलब 13वां जो नंबर होगा ना, वो मेरे बच्चे लास्ट 13 में भी आएगा और पहले 13 में भी कॉमन होगा। कह रहे हैं इनका औसत है 14.5। तो भैया ये नंबर बताइए क्या होगा, ये वाला नंबर बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर औसत होना चाहिए था 13, है 11.5, कितने की कमी सर, 1.5 की कमी, कितने पे 13 पे, तो 13 पंजे 65 और तेरे कम 13 और 6 19, यानी 19.5 की कमी। भैया ये है कितना, 14.5 कितना ज्यादा है सर, ये है 1.5 ज्यादा, कितनों पे भैया 13 पे, तो 13 को 1.5 से गुना करेंगे तो 19.5 ही ज्यादा आ गया। तो कितना कम कितना ज्यादा सोल्व करोगे तो 0। इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये कुछ और नहीं 13 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये नंबर 13 ही होगा। ये 2022 CHSL का सवाल है। देखिए सवाल में कहा कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज, कहते हैं पहले 16 दिन का, ये 16वां दिन हो गया, तो पहले 16 दिन का, फर्स्ट 16 डेज का, कहता है एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और आखिरी 16 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो मेरे बच्चे 26 डिग्री सेल्सियस है और कहता है पूरे महीने का जो एवरेज टेम्परेचर वो 24 डिग्री सेल्सियस है। ये लास्ट 16 डेज का। तो सवाल में हमसे ये पूछेगा कि भाई फिर ये बताइए कि जो 16वां दिन है, यानी जो मिडल टर्म है, उसकी वैल्यू बताइए। अब महीना जनवरी है तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो ऐसे तो 16 और 16 32 दिन हो गया, तो ना वो एक दिन जो बीच वाला होगा वो ओवरलैप करेगा। अब ये देखिए 24 होना था, 22 है, कितना कम, 2 कम, कितनों पे 16 पे, तो 32 की कमी। ये कितना ज्यादा जी, 2 ज्यादा, कितनों पे 16 पे, तो आपको गया 32 ज्यादा। तो 32 ज्यादा 32 का मतलब डिफरेंस आ गया 0, यानी ये जो आंकड़ा होगा ये कुछ और नहीं 24 डिग्री ही रहेगा, 24 डिग्री ही मेरे बच्चे रहेगा। देखिए मेरे भाई सवाल ने कहा कि भाई 13 छात्रों के औसत अंक जो है वो है 67। अब कह रहे हैं पहले 7 छात्र, जो पहले 7 है, फर्स्ट 7 बच्चे हैं, उनका एवरेज है मेरे बच्चे 61, वहीं जो आखिरी 7 आंकड़े हैं इनका जो औसत है मेरे बच्चे वो 65 है। तो कहता है 7वें छात्र के अंक बताइए क्या होंगे। 7वां ओवरलैप करेगा क्योंकि 7 और 7 14 हो गए, वैसे 13 है, तो मतलब एक आंकड़ा 7वें नंबर का दोनों में शामिल है। तो आप कहेंगे होना चाहिए 67 है 61, कितने की कमी, 6 की, कितनों पे 7 पे, यानी 42 की कमी।
बिल्कुल ठीक है। कितना कम है जी? 2 कम है। कितनों पे जी? 7 पे। तो 14 की कमी। तो कुल मिला के कितने की कमी? 56 की कमी आ रही है। इसका मतलब जो एक कॉमन आंकड़ा होगा ये वाला 7वां आंकड़ा, ये एवरेज से यानी 67 से 56 कम होगा। तो 67 से 56 घटाएंगे तो ये आएगा 11। मतलब ये आंकड़ा मेरे बच्चों कितना होगा? 11। समझे? देखिए मेरे भाई, दिल्ली पुलिस 2024 का क्वेश्चन है। सवाल ने कहा कि 10 संख्याओं का औसत 72.8 है। 10 संख्याएं और इनका एवरेज है 72.8। कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है। पहली 6 का औसत मेरे बच्चे 88.5 है। और कहता है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है। लास्ट 5 नंबर का 64.4। जबकि सच्चाई ये है कि नंबर कितने हैं? 10। जबकि यहां 5 और 6 नंबर हो गए 11। इसका मतलब एक नंबर जो होगा बीच वाला वो रिपीट किया गया होगा, है ना? यानी 6th नंबर जो होगा वो रिपीट हुआ होगा, इधर भी और इधर भी। अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि भाई छठा नंबर बताइए क्या होगा, है ना? उसने ये बोला कि छठी संख्या अगर निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करिए क्या होगा। मैं कह रहा हूं सोचो कि छठी संख्या क्या होगी, ये निकालना हो। तो आप कहेंगे देखो सर 72.8 औसत होना चाहिए था, है 78.5, कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे जी देखो घटाएंगे 15 में 8 गया 7, और भैया यहाँ 7 में 2 गया 5, यानी हम कहेंगे सर 15.7 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये एवरेज से 15.7 ज्यादा है। कितने आंकड़ों पे? 6 आंकड़ों पे। तो 6 से गुना करेंगे, 6 7 42, 6 5 30 और 4 34, 6 कम 4, 6 और 3 यानी हम कह देंगे जी ये 94.2 बढ़ा है। ये 72.8 होना था, है 64.4। कितना छोटा है जी? 8 में से 4 गया 4, और 12 में 4 गया 8, तो ये 8.4 छोटा। कितनों पे जी? 5 पे। तो 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, यानी 42 छोटा। तो अगर हम यहां तक दिमाग दौड़ाएं तो ये 94.2 बड़ा, ये 42 छोटा। तो अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है? 4 में 2 गया 2, 9 में 4 गया 5, यानी 52.2 बढ़ानी होगी ये वाली वैल्यू। यानी अगर इस सवाल में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि भाई छठी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर छठी संख्या जो होगी वो एवरेज से यानी 72.8 से 52.2 ज्यादा होगी। अब ये देखो यार, अगर ये 6th नंबर 72.8 ही होता तो ये चला भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी का उतना ही रहना था। लेकिन इसकी वैल्यू 52.2 ज्यादा थी। तो मतलब अगर ये जाएगा तो ग्रुप को 52.2 का नुकसान हो जाएगा। पूरे ग्रुप को 52.2 का नुकसान हो जाएगा। और पूरे ग्रुप में अब कितने आदमी थे? 10। 10 में से एक निकाल दिया तो बचे कितने? 9। तो 9 लोगों को ये नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो 9 से भाग देंगे तो 9 5 45, बचा 7, 9 8 72, यानी 5.8 का बाकियों को हर एक को नुकसान होगा। तो 72 में से 5.8 घटाएंगे तो मेरे बच्चे अब बाकी बचे लोगों का जो औसत होगा 67 होगा, और दैट इज योर आंसर। ये मेरे बच्चे आपका आंसर होगा। ये दिल्ली पुलिस 2024 का सवाल है। ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं। ये है आरपीएफ एसआई 2024। सवाल में कह रहा है 41 संख्याओं का औसत 33 है। बिल्कुल ठीक है जी। पहली 17 संख्याओं का औसत, पहली 17 संख्याओं का जो औसत है मेरे बच्चे वो कहता है 41 है। और अंतिम लास्ट 25 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। तो ये बात तय है कि 25 और 17 तो 42 हो गए। मतलब 17वां नंबर जो होगा वो ओवरलैप करेगा, 17th नंबर जो होगा वो दोनों में आएगा। अब कहता है अगर 17वीं संख्या को हटा ही दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे देखो सर सबसे पहले हम 17वां नंबर ढूंढते हैं क्या होगा। तो भाई औसत होना चाहिए था 33 है, 41 कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। कितनों पे जी? 17 पे। तो 17 8 होता है 136, यानी 136 ज्यादा। ये कितना कम है 33 से जी? 6 कम। कितनों पे जी? 25 पे 6 कम। मतलब सर ये तो 150 कम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं सर 150 कम और 136 ज्यादा। अभी भी सर 14 कम आ रहा है। अभी भी मेरे बच्चे 14 कम आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि भाई ये वाला नंबर कितना होगा, ये वाला नंबर, तो आप कहेंगे 14 कम होगा, यानी इसकी वैल्यू 33 माइनस 14 होगी। अगर ये पूछा होता कि 17वां नंबर क्या होगा तो ये आंसर था, लेकिन ये पूछा ही नहीं। उसने कहा कि अगर 17वां नंबर हटा दें तो सब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे देखो सर अगर 17वें नंबर का औसत 33 होता और ये चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पहले ही 14 कम था। अब ये जाएगा तो ये 14 रुपए में वापसी मिल जाएंगे। और 14 रुपए किस किस को मिलेंगे जी? ये सारे बच्चों को वापसी मिलेंगे। बच्चे कितने थे जी? 41। एक निकाल दिया तो बच्चे कितने जी? 40। ये 40 बच्चों को वापसी मिलेंगे। 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, 4 5 20, यानी 3.510 और था तो 0.35 की वृद्धि हो गई। मतलब 33 था पहले औसत, 0.35 अब बढ़ गया, तो नया औसत जो आएगा वो 33.35 आएगा। नया औसत मेरे बच्चे 33.35 आएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मेरे भाई ये सीपीयू 2019 का सवाल है ना? सेमी क्वेश्चन आपने करना है।
ये सीजीएल मींस 2018 का सवाल है। ये कभी भी मत सोचिएगा कि पीवाईक्यू की वैल्यू खत्म है, वो रहेगी, उसकी प्रासंगिकता जो है वो हमेशा रहेगी। तो ये सवाल 2018 में, ये सवाल 2020 प्री का, ये आपने करना है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल मेरे बच्चे 2020 प्री में आया था, ये आपको करना है। ये सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल में मेरे बच्चे कह रहे हैं कि एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहते हैं इन 4 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है। कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है। फर्स्ट 3 का जो एवरेज है दैट इज 42, और जो लास्ट 3 है ना, सॉरी जो लास्ट 3 है इनका जो एवरेज है वो 50 है। दो सवाल में कह रहा भाई पहली और आखिरी का एवरेज बताओ। तरीका वही, सोचना ही। कैसे भाई, होना चाहिए था 48 है, 42 कितने की कमी, 6 की कमी, कितनों पे, 3 पे, 18 की कमी। यहां 48 होना था, 50 है, 2 की वृद्धि कितने पे, 3 पे, तो 6 का इंक्रीज। तो मैं कहूंगा यार 6 का इंक्रीज 18 की कमी, यानी अभी भी कुल मिला के 12 की कमी आ रही। और 12 की कमी आ रही है क्यों? क्योंकि दोनों शैतान जो हैं ये कॉमन है, ये दोनों शैतान कॉमन है। ये दोनों ही शैतान ऐसे नंबर हैं जो पहले 3 में भी आ रहे हैं, आखिरी 3 में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये 12 की कमी 2 पे आएगी, तो यानी एवरेज में 6 की कमी आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो सर, इन सबका औसत कुछ भी हो, लेकिन इन 2 का जो एवरेज है वो सभी के औसत से 6 कम होगा, यानी 48 से 6 कम होगा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, सोच समझ के, भाई इन 2 के औसत में अगर 6 की कमी है तो क्यों होगी? क्योंकि इन 2 जो फालतू वाले 2 हैं इनमें 6 की वृद्धि रही होगी। भाई देखो 4 आंकड़े, ये एवरेज से 6 कम है, तो नेचुरली एवरेज से 6 फालतू रहे होंगे। तो भैया ये 6 कम है तो ये रहे होंगे 48 प्लस 6, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा, +6 से -6, तो 48 और 6 54, यानी पहला और आखिरी इन दोनों का औसत है मेरे बच्चे 54, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। और मेरे बच्चे अगर आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मेरा एसएससी का कैरियरवेल ऐप पर फाउंडेशन बैच आ गया है। कंप्लीट एसएससी फाउंडेशन बैच आ गया, एसएससी प्रथम बैच वाला ही हम है चीज ये। इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर पाएंगे। इसमें मैथ के 2 टीचर हैं, मैं खुद मैथ पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लासें ले रहा हूं, और अभिनय सर पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में 2 टीचर हैं, जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर दोनों टीचर हैं। और जीएस में मेरे बच्चे पूरी टीम है। और इसकी फीस है 999 रुपए, और इसी 999 रुपए की फीस में मेरे प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैथ की प्रैक्टिस अभिनय सर करा रहे हैं और मैं भी प्रैक्टिस करा रहा हूं एसएससी में। सत्येंद्र तिवारी सर इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहे हैं, रीजनिंग की भरत सर करा रहे हैं, जीएस की पूरी टीम करा रही है। और ये रोज लाइव प्रैक्टिस चलेगी, रोज लाइव क्लास चलेगी, यानी जो टाइप आज सुबह क्लास में हुई है वही उसी दिन आपको उसकी प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी। सारे लेटेस्ट पीवाईक्यू मिल जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हर एक चैप्टर का आपको यहाँ क्विक रिवीजन भी मिलेगा। तो ये तीनों के तीनों बैच, एसएससी रिवीजन बैच, एसएससी प्रैक्टिस बैच, एसएससी फाउंडेशन बैच, ये तीनों के तीनों बैच मात्र 999 रुपए में एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नी होगी। आप सभी का स्वागत है। आप कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करें और इन बैचेस को परचेज कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।